ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੂਲ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਮੋਢਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ 2 4 5 ਵਾਰੀ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਟ੍रेनिंग ਦੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ एडी छेती ठीक नहीं होता होता। ठीक है, तो अभी जो 2 चीजें बेहतर करनी और इसके साथ में लानी है ना, वो जब हम पास खेलते हैं ना दूसरे बंदे को, जो डिफेंडर है ना वो अभी भी वहीं पे खड़ा रहता है कि वो अटैकर उसके पास आए। नहीं, हमने अटैकर के पास जाना है, थोड़ा सा उसको प्रेशर में लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैच में जरूरी नहीं है वो आपको डाज मारे, हो सकता है किसी को पास दे दे। जब आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो उसके पास चांस होगा किसी को भी देख के पास कर लेगा। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓਗੇ ਆਗੇ तो फिर वो दूसरे ਨੂੰ नहीं देख सकता, बॉल ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ हो जाएगा, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ प्रेशर पा जाएगा उल्टा। ठीक है, ये सिर्फ उस सूरत में हम डिले करते हैं कि जब मैं अकेला ही हूँ और मेरे पीछे और कोई डिफेंडर नहीं और उसका कोई खिलाड़ी भी नहीं है, फिर ये सूरत हाल आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैच में पीछे 3 4 और डिफेंडर भी हैं और उनके फॉरवर्ड भी हैं और मैं पहला बंदा हूं, तो फिर मेरी सोच बदल जाएगी, मैं ऊपर जाऊंगा प्रेशर के लिए। ठीक है, 2 मुख्तलिफ मैच की सिचुएशन है। क्लियर हो गया? सो कम खतरे वाले एरिया में राइट शोल्डर टू राइट शोल्डर स्टिक और बॉडी पोजीशन। ठीक है, वो जब मूव करे तो मैं कोशिश करूं राइट शोल्डर आ जाऊं, ना आगे जब वो टर्न करे मैं जाके टैकल करना शुरू कर दूं, फिर मैं मुसीबत में आ जाता हूं। ठीक है, कोई सवाल पूछना पूछो, जो अभी किसी चीज समझ नहीं आई पूछो। अब फर्ज कर लें, रुक जाओ, ये गोल का सेंटर है और मैं उसको राइट शोल्डर टू राइट शोल्डर इस तरफ बाहर ले जा रहा हूँ। फर्ज कर बॉल लेके आ, रुक जाओ, मैं अब फिर उसकी पोजीशन में आ रहा हूँ, बॉल अंदर की तरफ लेके आना, ले गया अंदर। अब यहाँ मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, अंदर लेके आओ, पहले मैंने गेंद को रोकना, फिर मैंने बॉल लेके चल रही। आप क्या करते हो, वापस आ, अंदर आएंगे, अंदर आएंगे, समझ आई बॉल की, कभी बॉल को लगती है कभी हॉकी को लगती है, दोबारा अंदर आ। मैंने क्या कर, अंदर की तरफ डॉज मार, आ, ये रोका, फिर मैं बॉल लेके निकला। पहले मैंने ब्लॉक करना है बॉल को, फिर उसके साथ मैंने लेके चला, पहले बॉल को टच करनी है हॉकी, रो ब्लॉक करके। आप क्या करते हो, बॉल पे हॉकी थ्रो करके, वो गलत बात। समझ आई बात की? ये उसकी बात का जवाब है जो मालिक अभी मुझे पूछ रहा है। 10 बॉल दे उसके हाथ सुट दे, बॉल हॉकी क्या है, इधर आओ दोबारा सा, थोड़ा सा बॉल आगे चला दो, चला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पीछे आओ, थोड़ा सा बॉल चला दो आगे, बस तुम इधर ही आओ, बॉल चला दो आगे, रुक जाओ तुम इधर सीधा चला दो, चला दो, इस तरह बॉल को चला देना, खुद रुक जाओ। ठीक है, अब मैं क्लोज उसके हूँ, चलाओ बॉल को। अब कॉमन बॉल है तो फिर मैं उसके ऊपर हॉकी फेंकता हूँ जब उसके कंट्रोल में नहीं है। जब उसके कंट्रोल में ड्रिबल कर रहा है तो फिर दूसरे वाला फार्मूला, अंदर की तरफ आओ, अंदर की तरफ आओ, रोका, फिर लेके चल पड़ा। यहाँ से मैंने उसको चैनल किया, आओ अंदर, अब मैंने ब्लॉक टैकल किया, रोका, फिर लेके चल पड़ा। आप क्या करते हो, तड़म तड़म, वो गलत एक्शन। उस पर एक चांस ये है कि बिल्कुल बॉल को लग गई तो आप बच जाएंगे, बिल्कुल बॉल को ना लगी, पेनल्टी कॉर्नर, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड। समझ आई बात? मुझसे डाल दें कि वो बॉल कहीं दाएं बाएं करे और जैसे ही मुझसे बॉल नंगा हो आप टैकल करें। जब बॉल नंगा होगा ना, आपकी तरफ साफ नजर आ रहा है आपको हॉकी नहीं ड्रिबल कर रही, फिर आप टैकल करें, उसके अलावा टैकल नहीं करें, वरना आप तो फाउल है, हॉकी पे हॉकी लग रही है। ठीक है, असूल वही है जो हमने राइट शोल्डर टू राइट शोल्डर गोल की लाइन में करके अब थोड़ा साइडों से हम करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि हाँ इधर कम खतरे वाला एरिया है, इधर ज़्यादा खतरे वाला है। इधर अब फिर ये एकदम मैं उसको चेंज करता हूँ, ये है सुसाइड टैकल, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है सीधा होने का। मैं पहले से फैसला कर चुका हूँ कि इधर इसने डाज मारना और मैंने टैकल करना है, लेकिन वो तेज़ी से मुड़ता है, मेरे पास टाइम नहीं है कि अब यहाँ जब तेज़ी से मुड़ेगा तो मेरे पास वो टाइम ही नहीं है राइट शोल्डर जाने का। फिर हम मेंटली तैयार रहते हैं, बिल्कुल एक दफ़ा फिर मैंने उसको ब्लॉक किया है, फिर उसके एकदम सॉरी
पूरी ग्रिप के साथ ब्लॉक टैकल, फोर हैंड या बैक हैंड, पहले टैकल उसके बाद बॉल को लेके चल। ठीक हो गया? उस टाइम बेटा वो सुसाइड टैकल है एकदम, सिर्फ आपने बायां पांव ओपन करना है। ये देखो यहाँ पे मेरे लिए बॉडी बैलेंस नहीं है, यहाँ से मैंने एकदम इसको ओपन करना है और ब्लॉक टैकल जिस तरफ मेरी हॉकी होगी उसी तरफ मेरा अगला पांव होगा। तो अगर मैं उसको ऐसे ही करूंगा तो मेरा बॉडी बैलेंस नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, पावर नहीं होगी ब्लॉक टैकल में। लेकिन जैसे ही मैं पांव बदल लूंगा ऐसे ये लंज पोजीशन में, फिर मेरा बॉडी बैलेंस बेहतर है, फिर मेरे जान होगी टैकल करना। हाकी भी देखो, भाई हाकी इस तरह नहीं रखना, हाकी थोड़ा सा ऐसा रखो कि थोड़ी पावर ग्रिप टाइट, सीधी पहली बात तो ये कि आपका हाथ जो है ना वो ग्राउंड को महसूस करे। ब्लॉक टैकल ये है, ब्लॉक टैकल मेरा हाथ ग्राउंड को महसूस करे। फिर ये डायरेक्शन ऐसे इसलिए होनी है कि जो मैं यहाँ से बाहर बॉल खींचता हूँ ना वो भी नहीं जाएगा। अगर मैं उसको यहाँ ले आऊंगा तो वो जो बॉल बाहर खींचेगा वो डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखें। इसका ये मकसद था जो खावर भाई बता रहे थे। कोई और बात पूछनी है तो पूछ लो जी। फाजिमा साहब बच्चों को बेसिक बता रहे हैं 1 वर्सेस 1 के पोजीशन। राइट शोल्डर टू राइट शोल्डर ठीक है कि नहीं? ठीक है, नहीं ठीक। अब मेरे पाँव और बॉडी की पोजीशन क्या होगी? अब अगर मैं ऐसे आके रखूंगा तो ये क्या करेगा, किधर जाएगा? राइट की तरफ। और अगर मैं ऐसे ही आके खड़ा हो जाऊं, उसके पास चॉइस है, वो इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। ठीक है? तो जब आपने राइट शोल्डर टू राइट शोल्डर पोजीशन लेनी है ना, एकदम से उसको कोई जगह दिखानी है। दूसरी बात क्या करनी है कि मेरे पाँव की जो पोजीशन है देखें आप, अगला पाँव उसकी तरफ होगा, दूसरा पाँव मेरा उस तरफ होगा जिस तरफ बॉल उसने लेकर जाना। क्यों मेरा पाँव इस तरफ होगा? ताकि अगर वो आपसे आगे निकल जाए, क्योंकि अगर वो स्पीड पकड़ेगा तो मैं भाग सकूं। जब मैं ऐसे ही आ जाऊंगा तो अब वो स्पीड पकड़ेगा तो मेरा घुटना लॉक है, तो भाग नहीं सकता। पाँव की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बॉडी, हॉकी और आपके टांगों की पोजीशन वो हमेशा ऐसे होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा साथ, यहाँ पे मेरी रीच ज़्यादा है, इसलिए मेरे लिए आसान है टैकल करना। ठीक है? तो फील्डर की बजाय मैं उसको इस तरफ लेके जाऊँगा। आओ करके हाँ जी।